So, hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to this vocabulary session. तो मैं आज आप लोगों को जो है important vocabulary using root words जो है करवाने वाली हूँ. तो चलिए start करते हैं. Welcome to the session. My name is Niharika Jayani. And आज का जो पहला word है guys is on your screen. You guys can clearly see that. हाँ जी. सो जो पहला वर्ड है वो है डिक्ट. पहला रूट वर्ड है गाइस डिक्ट. डिक्ट का मतलब होता है बोलना, स्पीक. डिक्ट का मतलब क्या होता है? बोलना, स्पीक. तो डिक्ट का मतलब है स्पीक. इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं? कॉन्ट्राडिक्ट. कॉन्ट्रा वर्ड मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था. कॉन्ट्रा का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट होना, किसी चीज के ऑपोजिट बोलना. तो कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हुआ टू एक्सप्रेस द ऑपोजिट ऑफ. कोई चीज के बारे में एक्सप्रेस करना या टू स्पीक द ऑपोजिट ऑफ. कोई चीज के बारे में उल्टा बोलना, ऑपोजिट बोलना, कॉन्ट्राडिक्ट बोल करना. अगर कोई इंसान बोल रहा है ये चीज अच्छी है तो आप बोल रहे हो ये चीज बुरी है, मतलब उसके अगेंस्ट बोल रहे हो, उसके ऑपोजिट बोल रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो? उसकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, यानी कि उसकी स्टेटमेंट को गलत बता रहे हो, उसके अगेंस्ट बोल रहे हो. प्रिडिक्शन. प्री का मतलब होता है पहले, डिक्शन स्पीक, पहले ही कोई स्टेटमेंट दे देना कि आगे ये होने वाला है. अ स्टेटमेंट फॉर टेलिंग द फ्यूचर. एक ऐसी स्टेटमेंट जो ये बताए कि आगे क्या होने वाला है. प्री मतलब पहले ही, डिक मतलब बोल देना, पहले ही बोल देना कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है. फॉर टेलिंग द फ्यूचर, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिडिक्शन. डिक्टेट, टू स्पीक आउट लाउड फॉर अनदर पर्सन टू राइट डाउन. आप लोगों ने बचपन में ऐसे पढ़ा होगा वोकैबुलरी की टीचर डिक्टेशन कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है और आप उसको लिख रहे हो. मीन्स समवन इज स्पीकिंग आउट, कोई इंसान बोल रहा है ताकि कोई इंसान लिख पाए, उसको बोलते हैं डिक्टेट करना. सो डिक्ट का मतलब क्या है गाइस? स्पीक, बोलना. उससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड है? कॉन्ट्राडिक्ट. कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी स्टेटमेंट के अगेंस्ट बोलना. प्रीडिक्शन मतलब कोई चीज को पहले ही बता देना. डिक्टेट करना मतलब कोई इंसान बोल रहा है, दूसरा इंसान उस चीज को लिख रहा है, राइट. नेक्स्ट वर्ड है डिक्शनरी. डिक्शनरी टेल्स हाउ टू से वर्ड्स. डिक्शनरी हमें ये बताता है कि हम उन शब्दों को कैसे बोले, उसको बोलते हैं डिक्शनरी. ठीक है, डिक्शनरी का मतलब क्या हुआ? हाउ, टेल्स हाउ टू से वर्ड्स, शब्दों को कैसे बोले. दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड, हाउ टू स्पीक, प्रोनाउंसिएशन भी लिखा होता है उसमें. सो दैट्स कॉल्ड डिक्शनरी. नेक्स्ट इज एडिक्ट. स्पीक्स हैवीली टुवर्ड्स समथिंग. कोई चीज के बारे में बहुत ज्यादा बोलना कि ये इंसान तो इस चीज को लेके एडिक्टेड है, मतलब बार बार उसी चीज के बारे में बात कर रहा है, बार बार उसी चीज के लिए बोल रहा है. सो एडिक्ट का मतलब क्या होता है? कि ऑब्सेस्ड, स्पीक्स हैवीली टुवर्ड्स समथिंग. ठीक है. वर्डिक्ट, स्पीकिंग ऑफ द ट्रूथ. सच्चाई के बारे में कोई इंसान आके बोलता है, कोई ट्रूथ बोलता है, सच बोलता है, तो वो क्या है? वर्डिक्ट है. उस केस का वर्डिक्ट मतलब ये एक ऐसा इंसान है या ऐसा स्टेटमेंट है जो सच बता रहा है, तो वो क्या है? वर्डिक्ट. वर्डिक्ट मतलब स्पीकिंग ऑफ द ट्रूथ, सच बोलना. डेडिकेट. डिक, डेडिकेट, इसमें डिक वर्ड है पर फिर भी डेडिकेट मीन्स टू से फॉर अनदर, किसी और इंसान के लिए कुछ बोलना. तो ये डेडिकेट कर रहे हो आप, तो इसमें भी डिक्ट वर्ड आता है कि आप किसी इंसान को कोई चीज यू बोल रहे हो कि ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ. सो उसको करना डेडिकेट करना, टू से फॉर अनदर पर्सन. विंडिकेट. विंडिकेट मीन्स से टू बी फ्री फ्रॉम समथिंग. ये बोलना कि मैंने इस चीज को, तुमको इस चीज से आजाद कर दिया है, ये कहना. किसी को वर्बली फ्री कर देना कि भाई मैंने तुम्हें आजाद किया, ये बोलना कि मैं आपको फ्री कर रहा हूं. से टू बी फ्री फ्रॉम समथिंग, दैट इज विंडिकेट. प्रीडिकमेंट. प्रीडिकमेंट मीन्स रिजल्ट व्हेन वन स्पीक्स टू क्विकली और बिफोर शी शुड. पहले से बोल देना. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज के बारे में बोलना या पहले से ही कोई चीज के बारे में बोल देना जो नहीं बोलना चाहिए, सो उसको बोलते हैं प्रीडिकमेंट. प्रीडिकमेंट मीन्स पहले से ही कोई चीज को बोल देना. ठीक है, अननेसेसरीली, जो क्विकली, जल्दी बोलना या पहले से बोल देना. ठीक है.
तो ऑल द वर्ड्स जो मैंने भी करवाए एक बार देख लीजिए. वन इज कॉन्ट्राडिक्ट. कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है? टू एक्सप्रेस द ऑपोजिट ऑफ. द सेकेंड इज प्रिडिक्शन, यानी कि कोई चीज के बारे में पहले से बोल देना. डिक्टेट मतलब कोई इंसान बोल रहा है, दूसरा इंसान उसको लिख रहा है. डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब है कि कोई ऐसी बुक जो ये बताए कि उस वर्ड को कैसे बोलना है. एडिक्ट मतलब स्पीक्स हैवीली टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज के बारे में कोई हैवीली स्टेटमेंट देना, बात करना. वर्डिक्ट मतलब सच बोलना. डिक्टेट मतलब टू से फॉर अनदर, किसी और. डेडिकेट करना मतलब किसी और के लिए कुछ करना. विंडिकेट मतलब फ्री फ्रॉम समथिंग. प्रीडिकामेंट मतलब कोई इंसान बहुत जल्दी जल्दी बोले या कोई चीज को पहले ही बोल दे, उसको बोलेंगे. चलिए, रिकॉल शीट आप लोगों की स्क्रीन पे है. तो पहला क्वेश्चन है टू एक्सप्रेस द ऑपोजिट ऑफ, किसी चीज के बारे में ऑपोजिट एक्सप्रेस करना, उसको हम क्या बोलेंगे बताइए, सभी लोग बताइए. टू एक्सप्रेस द ऑपोजिट ऑफ, ऑपोजिट किसी चीज के बारे में बोलना. टू एक्सप्रेस द ऑपोजिट ऑफ. कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मीन्स ऑपोजिट. डिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट करना. कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब किसी के बारे में ऑपोजिट बोलना. टू स्पीक आउट लाउड फॉर अनदर पर्सन टू राइट डाउन, जोर से बोलना कोई चीज की ताकि दूसरा उस चीज को लिख पाए. उसको बोलते हैं डिक्टेट करना. डिक्टेट करना मतलब टू स्पीक आउट लाउड फॉर अनदर पर्सन टू राइट डाउन, दैट इज डिक्टेट करना. से टू बी फ्री फ्रॉम समथिंग, ये बोलना कि मैंने तुम्हें फ्री किया, आजाद किया. The last word we did, vindicate, आजाद करना, फ्री करना. स्पीक्स हेवीली टूवर्ड समथिंग, किसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर डाल के बात करना कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, लाइक दैट. बहुत ज्यादा मतलब उसके बारे में बात करना. एडिक्ट हो जाना उस चीज से रिलेटेड. स्पीकिंग ऑफ द ट्रूथ, सच बोलना, दैट इज वर्डिक्ट. सच बोलना, स्पीकिंग ऑफ द ट्रूथ, वर्डिक्ट. So I think guys all the words are clear to you. Contradict, prediction, dictate, dictionary, addict, verdict, dedicate, vindicate and predicament. चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं. अनदर वर्ड, इस वर्ड का मतलब है डोमिन. डोमिन वर्ड का मतलब है मास्टर करना, किसी चीज का हेड होना, किसी चीज को लीड करना, लीडर होना, मास्टर होना, दैट्स कॉल्ड डोमिन. राइट, किसी चीज को लीड करना. डोमिनेट करना मतलब अपनी चलाना, टू बी मास्टर ऑफ. आप क्या है, हेड है, आप उस चीज को लीड कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो. बाकी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो यू आर डोमिनेटिंग. डोमिनेट करना मतलब टू बी मास्टर ऑफ. डोमिनियरिंग, एक्सेसिवली कंट्रोलिंग, कोई इंसान किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसके पास कंट्रोलिंग पावर है, वो बार बार क्या कर रहा है, चीजों को कंट्रोल कर रहा है. सो दैट्स कॉल्ड डोमिनियरिंग, है कि वो क्या है, एक्सेसिवली कंट्रोलिंग है, वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है. प्रीडोमिनेट, टू हैव मोर पावर देन अदर्स, दूसरे लोगों से ज्यादा पावर्स होना. लीडर है तो पावर होगी, मास्टर है हाई पोजीशन पे तो पावर होगी, पर प्रीडोमिनेट का मतलब क्या हुआ, दूसरे लोगों से ज्यादा पावर होना, तो वो क्या है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे है. नेक्स्ट इज डोमिनेंट. डोमिनेंट का मतलब क्या है, कमांडिंग. उस इंसान के लिए बोलेंगे कि ये इंसान डोमिनेंट है, यानी कि ये कमांडिंग है, ये ऑर्डर देता है, कंट्रोलिंग है, कंट्रोल करता है, और प्रिवेलिंग ओवर ऑल अदर्स, दूसरों से ज्यादा, दूसरे लोगों से ज्यादा हावी है, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट है. डोमेन, कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ लैंड. मैं बोलूं ये मेरी डोमेन है, ये मेरा डोमेन है, मतलब ये मेरी लैंड है, ये मेरा एरिया है, ठीक है.
सो डोमेन होना मतलब उस पर्टिकुलर चीज का ऑनरशिप होना, उस पर्टिकुलर चीज में आप लीड कर रहे हो. सो जिस एरिया में आप लीड कर रहे हो, दैट एरिया इज कॉल्ड एज डोमेन, राइट. नेक्स्ट इज डोमिनियरिंग. अगेन, inclined to exercise arbitrary overbearing control of others. दूसरों को excessively control करने का होना. कोई इंसान किसी इंसान को बहुत ज्यादा dominate करने की कोशिश कर रहा है, control करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है? domineering है. डोमिनियन, सुप्रीम अथॉरिटी और मतलब ओवरऑल सभी चीजों में सबसे ज्यादा हाई पोजीशन पे होना, सबसे ऊंची पोजीशन पे होना, बहुत ज्यादा पावर होना, कंट्रोल कर पाना दूसरों को, उसको बोल. और डोमिनियन होना, डोमिनियन होना एक तो पोजीशन वाइज और एक एरिया वाइज, कि ये मेरा मतलब पूरे के पूरे एरिया का, पूरे के पूरे सेक्टर का लीडर जो होता है, दैट्स डोमिनियन, राइट. चलिए, एक्सेसिवली कंट्रोलिंग के बारे में बताइए. एक्सेसिवली जो कंट्रोलिंग है वो क्या है? अभी बताया है. एक्सेसिवली कंट्रोलिंग, डोमिनियरिंग, टू बी द मास्टर ऑफ, किसी चीज का मास्टर होना. डोमिनेंट, द पर्सन इज डोमिनेंट, यानी कि वो क्या है? उस चीज का मास्टर है, लीडर है, कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेंट है. सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे ज्यादा अथॉरिटी होना, अभी रहा है. सुप्रीम, सबसे ज्यादा अथॉरिटी होना, यू कैन सी दैट, सुप्रीम अथॉरिटी. डोमिनियन होना, कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ लैंड, उस पर्टिकुलर एरिया का या उस पर्टिकुलर चीज का पूरा पावर होना, पूरे का पूरा अपने लिए वो चीज जो है क्या है? लीड कर रहे हो आप उस चीज में, तो वो आपका क्या है? डोमेन है. कि ये मैं इस डोमेन में, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा डोमेन है, मतलब मैं इस पर्टिकुलर चीज का ऑनर हूँ, ऑनरशिप रखता हूँ, लीड करता हूँ. स्पेशली यूज फॉर लैंड. कमांडिंग है और कंट्रोलिंग है, प्रिवेलिंग है, फिर हम बोलेंगे डोमिनेंट है, द वेरी फर्स्ट वर्ड. तो ये वर्ड सारे सिमिलर ही थे लगभग, ठीक है. डोमिनेट करना, डोमिनियरिंग. प्री डोमिनेट अलग है कि पहले से कोई चीज को मींस दूसरे लोगों से ज्यादा पावर होना. डोमिनेंट भी वही हो गया, डोमेन, डोमिनियरिंग, डोमिनियन. ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स आर सेम, slightly different, used in a different way. Some as a noun, some as a verb, ठीक है. some used for area, ठीक है. तो वर्ड सारे लगभग सेम हैं, अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं. The next word is on your screen. The next root word is cumul, right? The next root word is cumul. का मतलब है मास, हीप. किसी चीज का बहुत ज्यादा हीप होना, बहुत ज्यादा में कोई चीज होना, बेसिकली कोई लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज है, क्यूमिल. एक्यूमुलेट, टू गैदर और पाइल अप, सबकी हीप. हीप क्या होता है? एक तरीके से ऐसे चीजों को इकट्ठा करके उसका पहाड़ बना लेना, राइट. तो ये वर्ड कब कब यूज हो सकता है? कोई चीज को लार्ज क्वांटिटी में बताने के लिए यूज हो सकता है, राइट. कोई चीज की हाइप बनी हुई है, कोई चीज टॉप पे पहुंच रही है, उसके लिए यूज हो सकता है, मास के लिए यूज हो सकता है. एक्यूमुलेट करना मतलब सभी चीजों को गैदर करना और उसको पाइल अप करना, मतलब इकट्ठा करना. सो दैट इज एक्यूमुलेट. क्यूमुलेटिव भी क्या होगा? ग्रेजुअली बिल्डिंग अप, धीरे 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 ग्रेजुअली चीजों को एड ऑन करके आप उसको बढ़ाते जा रहे हो. सो दैट्स कॉल्ड क्यूमुलेटिव. पर ग्रेजुअली, धीरे धीरे नहीं, एक साथ नहीं. क्यूमुलेटिव का मतलब है धीरे धीरे एड ऑन होना. इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है? टू गिव लाइट टू, किसी चीज को, किसी चीज पे रोशनी डालना, जिसको हम बोलते हैं. सो दिस वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू क्यूमिल, बट ल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट जैसा ही है. इल्यूमिनेट का मतलब ऑलमोस्ट सेम सा है. इल्यूमिनेट मतलब किसी को नॉलेज देना, किसी को उस चीज के बारे में बताना, लाइट अप करना, मतलब इनलाइटन करना उसको. ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इज ऑल्सो रिलेटेड टू लाइट. अगेन, ल्यूमिनस मीन्स गिविंग और ऑफ या रिफ्लेक्टिंग लाइट. जो चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उसको हम क्या बोलेंगे? वो ल्यूमिनस है, वो लाइट को फैला रही है. क्यूमुलस, लार्ज फ्लफी क्लाउड्स, मास और हीप, बहुत ज्यादा झुंड होना किसी चीज का, जनरली यूज फॉर
क्लाउड, क्यूमुलस, बहुत ज्यादा डस्ट का, और क्लाउड्स क्या होता है बेसिकली, ग्रुप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स और ये, राइट। सो बहुत ज्यादा एक मास में जो है क्लाउड्स का होना, लार्ज फ्लफी क्लाउड्स को हम बोलते हैं क्यूमुलस। ल्यूमिन, अ मेजर ऑफ लाइट, ल्यूमिनेट इज रिलेटेड टू लाइट, आप देख सकते हैं ल्यूम वर्ड इज यूज फॉर लाइट, क्यूम वर्ड इज यूज फॉर मास एंड हीप। ल्यूमिनस गिविंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट, ये रिपीट हुआ है यहाँ पे। सो आई थिंक गाइस ये सारे वर्ड्स क्लियर है आप लोगों को, यू कैन सी हियर। एक्यूमुलेट करना, क्यूमुलेटिव, इल्यूमिनेट, ल्यूमिनस, क्यूमुलस, ल्यूमन, ल्यूमिनस, राइट। चलिए, टुगेदर और पाइल अप, चीजों को पाइल अप करना, इकट्ठा करना, क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेट करना। टू गिव लाइट टू, लाइट देना, इल्यूमिनेट करना, मतलब किसी को एनलाइटन करना, नॉलेज देना, और लाइट प्रोवाइड करना भी आप बोल सकते हैं। ग्रेजुअली बिल्डिंग अप, धीरे धीरे किसी चीज को बिल्ड अप करना, उसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव। गिविंग ऑफ और रिफ्लेक्टिंग लाइट, लाइट को जो रिफ्लेक्ट करे उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस। अ मेजर ऑफ लाइट, लाइट के मेजरमेंट को हम क्या बोल, मीन्स अ मेजर ऑफ लाइट इज ल्यूमिन, related to lume word is related to light only, lume, un. So I think guys all the words are clear to all of you. चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे। देखिए, पहला वर्ड जो मैंने आपको बताया दैट इज डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है बोलना, स्पीक आउट, राइट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी के अगेंस्ट, ऑपोजिट बोलना। प्रिडिक्शन मतलब पहले से कोई चीज के बारे में बोलना। डिक्टेट मतलब आप बोल रहे हो और कोई क्या कर रहा है, लिख रहा है, उसको बोलेंगे। डिक्शनरी एक ऐसी चीज होना जिसमें वर्ड्स कैसे बोलने हैं ये हमें बताया जाए। एडिक्ट मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा ही बोलना। वर्डिक्ट मतलब सच बोलना। डेडिकेट करना मतलब टू से फॉर अनदर, ठीक है, किसी और इंसान के लिए कुछ बोलना। विंडिकेट का मतलब क्या होता है, से टू बी फ्री फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से ये बोल देना कि मैं तो फ्री हो गया हूं। नेक्स्ट इज प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट मतलब जल्दी जल्दी बोलना, या फिर आप यू बोल सकते हैं कि पहले ही बोल देना। नेक्स्ट वर्ड इज डोमिन। डोमिन का मीनिंग होता है गाइस मास्टर करना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हम रिवाइज कर रहे हैं। डोमिनेट मतलब जो इंसान की मास्टर करता है, लीड करता है किसी चीज को। डोमिनियरिंग मतलब एक्सेसिवली कंट्रोल करना। प्री डोमिनेट करना मतलब बाकी लोगों से ज्यादा पावर होना, उसको बोलेंगे प्री डोमिनेट करना। डोमिनेंट अगेन जो लीड करता है उसके लिए बोलेंगे डोमेन, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया एब्सोल्यूट पावर होना, उस ऑनरशिप होना किसी लैंड की। डोमिनियरिंग मीन्स एक्सेसिवली कंट्रोल। डोमिनियन का मतलब क्या हो गया, सुप्रीम पावर होना, राइट, सबसे हाईएस्ट पावर होना। क्यूमिल, क्यूमिल का मतलब होता है गाइस मास, और ल्यूम का मतलब होता है लाइट। सो मास और हीप के लिए हम क्यूमिल वर्ड यूज करते हैं। एक्यूमुलेट मतलब गैदर करना, इकट्ठा करना। क्यूमुलेटिव मतलब धीरे धीरे एड ऑन करना, इकट्ठा करना, पाइल अप करना। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है गाइस, टू गिव लाइट टू, किसी चीज को एनलाइटन करना, लाइट प्रोवाइड करना, रिलेटेड टू लाइट। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, गिविंग ऑफ और रिफ्लेक्टिंग लाइट। क्यूमुलस का मतलब लार्ज फ्लफी क्लाउड्स को बोलेंगे। ल्यूमिन का मतलब क्या है, अ मेजर ऑफ लाइट। एंड ल्यूमिनस का भी मतलब क्या हुआ, गिविंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट। सो होपफुली गाइज आज का ये स्मॉल लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मैं ऐसे शॉर्ट शॉर्ट सारे लेक्चर्स डेली बेसिस पे 10 बजे आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। सो आप लोग प्लीज डू लाइक द वीडियो अगर नहीं किया है तो, एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मेक योर नोट्स, वोकैब डायरी बनाइए, उसमें सारे वर्ड्स लिखते चलिए और डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। थैंक यू, सी यू एट 5:30 PM टुमारो। थैंक यू गाइज।